दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। बात 1914 की है। हंगरी और सर्बिया दो यूरोपियन कंट्रीज है। ये दोनों देश इतने ज़्यादा छोटे हैं कि इन दोनों के पॉपुलेशन को अगर मिला दें तो हमारे देश के कई ऐसे स्टेट हैं जो अकेले इनके पॉपुलेशन के से कहीं ज़्यादा हैं। बराबर भी नहीं कह सकते, इनसे ज़्यादा है। जैसे बिहार है, अकेले इन दोनों देशों के पॉपुलेशन को मिला दें तो इनसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ बिहार में। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की तो बात ही अलग है। बात 1914 की है, जब हंगरी और ऑस्ट्रिया ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे, दोनों के बीच में कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तब हंगरी के उस समय के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। ये बोस्निया की यात्रा पर जाते हैं। बोस्निया एक कंट्री है, ये भी यूरोपियन कंट्री है। वहां पे ये जाते हैं और 28 जून 1914 को इनकी हत्या हो जाती है। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की जिम्मेदारी हंगरी कंट्री ये सर्बिया के ऊपर डाल देता है कि सर्बिया के लोगों ने ही आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या की है। उस समय इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं चल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज आर्मेनिया और अजरबैजान है, इंडिया और पाकिस्तान है, बिल्कुल उस तरह का इनके बीच का रिश्ता था। और दोनों ही देश बहुत ज़्यादा गुटबाजी में लगे हुए थे। हंगरी कहीं और गुटबाजी कर रहा था, सर्बिया कहीं और गुटबाजी करता है। इस हत्या के बाद दोनों ही कंट्री एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं और दोनों के बीच में एक जंग स्टार्ट हो जाता है। ये जंग आगे चल के इतना विकराल रूप ले लेता है कि हंगरी की तरफ से एक अलग गुट बन जाता है और सर्बिया की तरफ से अलग गुट बन जाता है। दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 की। ये वर्ल्ड वॉर 1 इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसमें करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थी। ये कहानी आप लोगों से मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया और 4 सालों तक 1914 से लेकर 1918 तक पूरे विश्व को लगभग तबाह करके रख दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। वो भी एक छोटी सी चिंगारी से ही उत्पन्न हुआ था और ख़त्म कहाँ हुआ 1945 में, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया। इस एटम बम गिरने के बाद जो नरसंहार हुआ इसके बारे में आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसी तबाही की वो तबाही का मंजर आज भी वहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। वहाँ के लोग आज भी अपाहिज पैदा होते हैं। आज लगता है फिर से वही गलती दोहराई जा रही है जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट किया। आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले 10 दिनों से एक दूसरे के साथ युद्ध में झोंके चले जा रहे हैं और अब तो ऐसा हो रहा है कि इन दोनों देशों के साथ कुछ अलग अलग गुट भी शामिल हो रहे हैं। और इसी गुटबाजी को देखते हुए डर लग रहा है कि जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कहीं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। इन दोनों देशों के बीच में युद्ध कैसे शुरू हुआ और किन कारणों की वजह से शुरू हुआ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। दोनों विश्व युद्ध में जो जर्मनी ने अपना रोल निभाया था, आज इस गुटबाजी में टर्की वही रोल निभा रहा है और टर्की अजरबैजान को उकसा रहा है आर्मेनिया के खिलाफ। वो टर्की के उकसावे में आकर अजरबैजान ने आर्मेनिया के सीमा के ऊपर अपनी सैनिक तैनात कर दिए, जिसे खतरा देखते हुए आर्मेनिया ने ये बड़ी गलती कर दी कि उसने पहले हमला करके अजरबैजान के कई हेलीकॉप्टर्स और टैंकों को उड़ा दिया। उसके बाद अजरबैजान ने भी इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के ऊपर कई बम बरसा दिए। उसके बाद अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो पब्लिकली एक बयान देते हैं कि अजरबैजान अब इस युद्ध को नहीं रोकेगा। ये युद्ध तभी रुकेगा जब आर्मेनिया माफ़ी मांग ले और नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान को वापस सौंप दे। इस बयान के बाद अजरबैजान के जनता का समर्थन अजरबैजान के राष्ट्रपति को मिला और अजरबैजान की जनता ने अजरबैजान के झंडे को लेकर वहां के सड़कों पे उतर के अपने राष्ट्रपति का समर्थन किया। अब जिस देश में युद्ध के लिए समर्थन मिल रहा हो राष्ट्रपति का, उस देश को अपनी शान की बात होती है तो वो देश अपना युद्ध तो रोकेगा नहीं। इसके बाद सबको ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आर्मेनिया दब जाए, लेकिन आर्मेनिया दबा नहीं। अजरबैजान का एक घनी आबादी वाला एक शहर है जिसका नाम है गैंजा। ये अजरबैजान का बाकू के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। इस गैंजा शहर बहुत ही एक खूबसूरत सा शहर है। इसके ऊपर आर्मेनिया ने कई मिसाइल्स दाग दिए और हुआ ये कि वहाँ लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और पूरा एक खूबसूरत सा शहर मलबे में कन्वर्ट हो गया। इस हमले के बाद एक बात तो तय है
कि अजरबैजान भी अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही वो अजरबैजान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अजरबैजान में तो जनता का भी साथ मिला हुआ है वहाँ के राष्ट्रपति को। अजरबैजान भी आगे चल के आर्मेनिया के ऊपर एक बड़ा हमला जरूर करने वाला है, हो सकता है आगे 1-2 दिन में हो भी जाए। लेकिन एक बात आप निश्चित तौर पे रखिए कि आर्मेनिया के ऊपर अगर कोई बड़ा हमला होता है तो आर्मेनिया के सपोर्ट में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है जो कि खड़े हैं, खासकर फ्रांस, जो तुर्की को देख रहा है कि वो अजरबैजान के साथ खड़ा है, तो तुर्की से तो ऐसे ही फ्रांस की दुश्मनी चल रहा है, वो हर हाल में आर्मेनिया के सपोर्ट में आएगा। और आर्मेनिया CSTO का सदस्य है तो रूस को इसमें आना ही पड़ेगा, और वो बिल्कुल आएगा। एक बार अगर कंफर्म हो जाए कि आर्मेनिया दब रहा है, अभी जब तक आर्मेनिया लीड रोल में है तब तक फ्रांस और रसिया चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस दिन उनको लगेगा कि अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो बिल्कुल रूस और फ्रांस दोनों आएंगे ही बीच में, और उसके बाद जो तबाही होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और डर यही बना हुआ कि जो आज का एक खूबसूरत सा देश है अजरबैजान, वो कल का कहीं सीरिया ना बन जाए। इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध अब इज्जत और शान के ऊपर आ चुका है। इज्जत और शान के ऊपर जो युद्ध होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। युद्ध किसी भी रूप में हो, चाहे कैसे भी हो, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है कुछ लोगों को उसकी अच्छे खासे फायदे मिल जाए, पर एक बात तो तय है कि जब भी युद्ध होता है मरती इंसानियत ही है। और उम्मीद करता हूं कि जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है वो जल्दी से जल्दी टल जाए।